जय माँ तुलसी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री नारायण। आज वीडियो में जानेंगे तुलसी विवाह की सबसे सरल विधि। सामग्री देखेंगे, शुभ मुहूर्त जानेंगे, 1 रुपये सिक्का और हल्दी का उपाय देखेंगे और साथ ही कौन व्यक्ति इसे कर सकता है। संपूर्ण उपाय, नियम, शुभ मुहूर्त, पूरी जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले कब है यह जान लेते हैं। आप सभी 2024 में 12 नवंबर को भी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं या 13 नवंबर द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। नहीं तो जो अंतिम 5 दिन पूर्णिमा तक के आप तुलसी विवाह कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यह तो बात हो गई कब तुलसी विवाह करना है। अब शाम के समय जब प्रदोष काल हो, हल्का सा अंधेरा और उजाला हो, उस समय और थोड़ा सा रात्रि इत्यादि में भी तुलसी विवाह धूमधाम से शालिग्राम जी के साथ किया जा सकता है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनसे करें, श्री नारायण की प्रतिमा फोटो है तो उनके साथ कर सकते हैं, या श्री नारायण का कोई भी विग्रह स्वरूप है तो उनके साथ आप जो विधि विधान से, अगर कोई भक्तजन बहुत जो है निमंत्रण कहकर किसी मंदिर से लेकर आते हैं, बहुत विधान से करते हैं गाजे बाजे बजाकर, नहीं तो सरलतम तरीके से भी आपके घर पर जो विराजमान लड्डू गोपाल स्वरूप की मूर्ति प्रतिमा है उनसे आप कर सकते हैं। कौन तुलसी विवाह कर सकता है? प्रत्येक व्यक्ति, कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, हर एक व्यक्ति तुलसी विवाह कर सकता है। अपने मनचाहे प्रेम के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए, जो आपकी इच्छा है सभी के लिए तुलसी विवाह किया जा सकता है। अब आप शाम के समय जहाँ पर भी तुलसी विराजमान आपके हो, आपको वहाँ पर एक मंडप तैयार कर लेना है। चाहे तो गन्ने का मंडप, केले का मंडप, या थोड़ा सा सजावट आपको कर लेनी है। जिस स्थान पर भी आप पूजा करें वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर आप लीप सकते हैं, सुंदर रंगोली बना सकते हैं। विवाह का उत्सव है। अब आपको कलश स्थापन इस दिन दीप कलश के रूप में करना चाहिए। अपनी तुलसी को वस्त्र उड़ा लीजिए, सुंदर भाव से गणेश जी विराजमान कर लीजिए। अब एक आपको जो श्री कलश होता है उसे विराजमान करना चाहिए। मैंने एक कलश लिया है, उसके मुख पर मौली बांध ली है, स्वास्तिक बना लिया है और साथ ही उसके ऊपर तिल से भरा हुआ मैंने पात्र रख लिया है, सफ़ेद तिल। आप गेहूँ भी रख सकते हैं परंतु चावल का प्रयोग नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का, कमल गट्टा, हल्दी की गांठ और फूल और दुर्वा, इन 5 चीज़ों को रख लीजिएगा। ऊपर से एक दीप कलश रख लीजिए। आप इसमें चाहे आम के, अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं, नहीं कोई आवश्यक नहीं है, अभी यही पर्याप्त रहेगा। कई लोग इसके ऊपर श्री कलश भी रखते हैं अर्थात नारियल भी रखते हैं, इच्छा आपकी है। चाहे तो दीप कलश रखें, चाहे तो श्री कलश रखें, ठीक है। इसमें सभी देवी देवताओं को आपको आवाहन करना होगा है, क्योंकि इसमें ऐसी मान्यता है कि हमारे सभी देवी देवता हमारी पूजा पाठ का साक्षी बनते हैं। तो आप सभी को जो है कलश स्थापन जरूर करना चाहिए। अब तुलसी माता हमारी आ गई है, विवाह के लिए उन्हें तैयार करना है। तो एक नया दुपट्टा, चुन्नी या ब्लाउज का पीस उन पर उड़ा दीजिए और साथ के साथ आप सभी उन पर चूड़ी पहना दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, वह विवाह के लिए तैयार हो जाएंगी। अब आप पति पत्नी संग या परिवार के संग आज विवाह का संकल्प लीजिएगा। आप सभी अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर या गेहूं लेकर अपना नाम गोत्र बोलें। जोड़े से विवाह करते हैं तो शुभ माना जाता है कि प्रभु आज सभी देवी देवता मेरे इस जो है कन्यादान अर्थात सबसे बड़े विवाह के भागीदार बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए मेरी पूजा संपन्न हो। संकल्प लेकर जमीन पर छोड़ दीजिए। गणेश जी महाराज की पूजा सबसे पहले की जाती है तो उन्हें विराजमान कर लेंगे, नहीं तो सुपारी के गणेश जी आप ले सकते हैं। मैंने एक कलश स्थापित कर लिया है, उसके मैंने आसपास आटे का जो है एक जो अष्टदल कमल होता है वह मैंने बना लिया है। आप अक्षत अर्थात चावल का प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आप अन्य दिन जैसे द्वादशी के दिन चावल प्रयोग कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं तो उस दिन करें, परंतु एकादशी के दिन चावल प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अब दीप देवता हमारी पूजा के साक्षी हैं तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। यह कार्य करते हुए आप गीत जो विवाह के होते हैं उन्हें गाएं, मोबाइल में भी चला सकते हैं। आस पड़ोस में सभी जनों को आमंत्रित करें या स्वयं अकेले से भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो गणेश जी हैं उन पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करेंगे। उन्हें वस्त्र समर्पित करते हुए कलावा समर्पित करेंगे, यज्ञोपवीत, सुपारी, दुर्वा उन्हें समर्पित करेंगे। गणेश जी की हमने पूजा कर ली। अब श्री नारायण आज दूल्हे के रूप में हमारे घर पर हैं तो उनकी पूजा करेंगे। उन्हें रोली, चंदन, मूली, अक्षत समर्पित करेंगे। साथ ही तुलसी माता को भी सभी चीज़ें हम समर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी विराजमान है तो वह भी माँ तुलसी और तुलसी माँ उन्हीं की स्वरूप है तो उन पर भी हम रोली, चंदन, मूली समर्पित करेंगे। विवाह में शंख घंट माता लक्ष्मी श्री नारायण का स्वरूप माना जाता है तो उन्हें भी आप रखने का प्रयत्न करते हैं
तो और अधिक शुभ माना जाता है। पीले रंग के कपड़ों का चुनाव करें। आप एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। यज्ञोपवीत श्री नारायण को समर्पित करें, शुभ माना जाता है। बहुत सरल सी प्रक्रिया रहती है। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इसे कम या ज़्यादा में स्वरूप में कर सकते हैं। कई लोग कलश स्थापित नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, परंतु कलश स्थापन शुभ माना जाता है। इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है। पुष्प इत्यादि समर्पित करने के बाद आप सभी को जो सामग्री है वह भी आपको दिख रही होगी कौन कौन सी इसमें प्रयोग होती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको लेना है। दीप देवता में भी रोली चंदन मोली समर्पित करें। कलश में भी इसी तरह से रोली चंदन मोली समर्पित करें। सभी देवी देवताओं का कुल मिलाकर सबसे पहले तो विधि विधान से पूजन ही किया जाता है। आपके घर पर भी जब दूल्हा आते हैं तो आप मंगलाचार करते हुए उनका तिलक करते हैं, उन्हें रोली चोली मोली चंदन सभी चीज़ें समर्पित करते हैं, उसके बाद ही विवाह होता है। तो ठीक यही प्रक्रिया आपको है। आज इस दिन आप मिठाई लाए हैं, मौसमी फल लाए हैं या जो भी वस्तु आप लेकर आए हैं, सबसे पहले उसे गणेश जी महाराज को समर्पित करें। इन दिनों आंवला, गन्ना, आज तो जो बाजार में मिल रहे हैं सामग्री, मौसमी फल, वह ज़्यादा से ज़्यादा, तुलसी का पत्ता जरूर से रखिएगा। सबसे पहले गणेश जी को समर्पित करें, फिर श्री नारायण को समर्पित करें। माँ तुलसी को भी आप भोग लगाएं, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। तुलसी पत्ता जरूर रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से सबसे पहले भोजन इत्यादि कराएं, फल इत्यादि, अर्थात उन्हें आपको भोग जरूर लगाना है और इस तरह से कार्य करना है। ध्यान रहे, तुलसी में एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो सिर्फ जल का भाव करते हुए आप तुलसी को रहने दीजिए। अन्य देवी देवताओं में सबसे प्रथम में जल जरूर से समर्पित कीजिएगा। अब गुरुजी का उपाय जान लेते हैं, जिसमें गुरुजी कहते हैं जहाँ पर भी आप पूजा चौकी स्थापित करें, जहाँ पर भी आप इन श्री नारायण और इनका विवाह करेंगे तुलसी मैया का, तो आपको 1 रुपये का सिक्का, चांदी का हो, सोने का हो, जैसा भी सामान्य हो, आपको रखना है सिक्का। सुबह दूसरे दिन, जैसे आपने रात्रि में विवाह किया, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब आप चौकी हटाएंगे, तब आपको 1 रुपये का सिक्का अपने जो तिजोरी है वहाँ किसी भी कपड़े में या दुकान की तिजोरी में हल्दी में लपेट कर रख देने से पूरे साल भर आपके बहुत अधिक बरकत होती है। इस कार्य को आप कर सकते हैं। माता को मैंने देखा होगा आपने सुहाग की सामग्री समर्पित कर दी है, तो आप भी सुहाग की सामग्री कम ज़्यादा जितनी आपसे हो पाए समर्पित करें। इस दिन सौभाग्य की निशानी होती है यह कार्य। इसके बाद माता का गठबंधन अर्थात विवाह की रस्म करना शुरू करेंगे। एक लाल या पीला, माता के लिए लाल ले सकते हैं, तुलसी माता के लिए, श्री नारायण के लिए पीला, नहीं तो तुलसी माता में चुन्नी विराजमान है, उसी से हम गठबंधन अर्थात सबसे पहले विवाह की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप सभी इस तरह से एक जो कपड़ा है वहाँ पर गठबंधन कर रहे हैं, तो उस स्थान पर आप 1 रुपये का सिक्का, दुर्वा, पुष्प और एक सुपारी रखकर दोनों का गठबंधन करें। माता तुलसी की चुन्नी, श्री नारायण का एक पीले रंग का पीताम्बर वस्त्र। अगर वो नहीं हो पाता है तो आप एक कलावे से भी गठबंधन कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन नहीं। अब फेरों की रस्म कैसे की जाती है, इसके 2 तरीके अलग अलग क्षेत्रों में कहे जाते हैं। कई बार ऐसा भी मान्यता है जो गमला भारी रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक इस तरह से नारियल लिया जाता है, नारियल के ऊपर 7 बार लपेट लिया जाता है धागा और फेरे का भाव कर कर यह रस्म निभाई जाती है। कई क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित कर ली जाती है और उसके बाद जो है उसमें 7 परिक्रमा लगाई जाती है। श्री नारायण को एक व्यक्ति अपने हाथों में ले लेते हैं और तुलसी का गमला एक व्यक्ति अपने हाथों में लेकर 7 परिक्रमा लगाई जाती है। 2 तरह से कर सकते हैं। नारियल में 7 बार मौली लपेट कर आप घुमाकर भी 7 फेरों की रस्म कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरह से वास्तविक विवाह में होते हैं 7 फेरे, उस प्रक्रिया में भी कर सकते हैं। श्री नारायण से आपको जो मंगलसूत्र है वह छुआकर माता तुलसी को पहना देना है और साथ ही आपको एक चांदी का या जैसा भी सिक्का है आपको उसमें सिंदूर नया लेकर श्री नारायण से छुआकर माता तुलसी पर 7 बार नीचे से ऊपर की ओर समर्पित कर देना है। यह तो गठबंधन की रस्म हो गई और विवाह की रस्म हो गई, मंगलसूत्र पहनाने की, और साथ के साथ यह सिंदूरदान की रस्म हो गई। 2 तरह से आप फेरे करा सकते हैं। अपने हाथों में लेकर दीपक के चारों तरफ घुमा सकते हैं या अग्नि प्रज्वलित कर कर, या आप 7 बार धागा एक दूसरे को भी आपस में लपेट कर, यह भी एक रस्म इस तरह से भी की जा सकती है। 3 तरह से आप कर सकते हैं फेरों की रस्म।
अब इस दिन दान जरूर से किया जाता है। तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 5 वस्त्र ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, पैंट शर्ट ले सकते हैं, कुछ रुपए ले सकते हैं और बहुत सुंदर इससे ज़्यादा भी सामग्री ले सकते हैं जो आप दान करना चाहते हैं। तो यह चीज़ें दान के लिए कन्यादान के स्वरूप में आपको देनी चाहिए। इस तरह से यह फेरों की रस्म, गठबंधन की, सिंदूरदान और मंगलसूत्र की रस्म हो गई। आप जयमाला भी कर सकते हैं दोनों को, जैसे श्री नारायण से मूर्ति छुपाकर, अर्थात जो माला होती है बाजार से लाकर वह छुआकर तुलसी माता में चढ़ाएं और तुलसी माता से छुआकर श्री नारायण के गले में धारण कराएं। अभी मैं माला नहीं ला पाई, इसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से यह विवाह की संपूर्ण रस्म मैंने आपको बता दी कैसे की जाती है। अंत में एक कपूर और एक दीपक लगाकर या इससे ज़्यादा दीपक लगाकर गणेश जी महाराज की आरती कर लेंगे, माँ तुलसी की परिवार के साथ आरती करेंगे, श्री नारायण की आरती कर लेंगे। इस तरह से तुलसी विवाह की यह संपूर्ण प्रक्रिया होती है और इस तरह से आरती पूजा यह सरल विधि से की जाती है। आप सभी के लिए वीडियो जो है महत्वपूर्ण रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई भी कमेंट्स हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। अब आपकी पूजा हो गई। अब आप पूजा विधान करने के बाद 3 बार जल जो है दीपक के ऊपर से घुमा सकते हैं। तो सरल प्रक्रिया है, कोई कठिन नहीं है। अग्नि प्रज्वलित कर भी एक कुंड में आप फेरे लगा सकते हैं या जो मैंने प्रक्रिया बताई उसके तहत भी आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई पैसा समय नहीं लगता। साधारण सरल प्रक्रिया के तहत आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। राधे राधे।